गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3 तक का हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था, हमने पूरा नियम समझ लिया था और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 से हमें आगे चलना था। तो आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो इधर जब सवाल लगाएंगे तो डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन दिखेगा, आप इसके जरिए भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चलते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुके तो इस सवाल में दिक्कत तो होगा नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सवाल दिया है, क्या दिया है। पहला का सवाल है 18 माइनस 3, उसके बाद क्या दिया है 9 गुणित 2 माइनस 6। इसका क्या करना है, हमें आंसर निकालना है। इसका हमें आंसर निकालना है। ऑप्शंस दे रखे हैं। क का ऑप्शन क्या दे रखा है, क का ऑप्शन दे रखा है 12 और ख का ऑप्शन दे रखा है 9, ग का ऑप्शन दे रखा है 27 और घ का ऑप्शन दे रखा है 39। घ का ऑप्शन दे रखा है 39। अब देखिएगा करेंगे क्या। देखिए इसको हल करेंगे और इसमें से जो भी ऑप्शन आएगा उसको टिक करना है। तो याद रखिएगा कि हम ऐसे सवालों में पहले कोष्टक हल करते हैं। क्या करते हैं, कोष्टक हल करते हैं। इसका अगला चैप्टर कोष्टक ही है, पूरा कोष्टक है, फिर मतलब बोर्ड मास के नियम पर ही है, पूरा बोर्ड मास का नियम ही समझेंगे। फिलहाल में यार इतना समझ लीजिए, इसी सवाल आ गया तो इस क्रम में कि सवाल आ गया तो उसी क्रम में कि पहले कोष्टक हल करते हैं और सीक्वेंस के क्रम में पहले का से जो जुड़ा रहेगा उसको हल करते हैं, फिर भाग हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर जोड़ हल करते हैं, सबसे अंतिम में घटाव हल करते हैं। ये सीक्वेंस होता है। तो पहले आप करिए क्या कि पहले आप इतना जानिए कि पहले ब्रैकेट का हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी इसके अगले चैप्टर में जस्ट पूरा चीज आएगा, तो बस इसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट ही समझना है बोर्ड मास का। उसमें सारी की सारी चीजें इस तरह की सवाल आएंगे, पूरा समझा देंगे। फिलहाल में 2 ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ देख लीजिए। 18 में से देखो ये छोटा कोष्टक है, ठीक है, उसमें आपको आएगा ये बड़ा कोष्टक रहेगा, फिर इसके अंदर ऐसे मझला कोष्टक रहेगा, फिर छोटा कोष्टक, फिर रेखा कोष्टक। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल में देखो आप 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, प्लस 9 और 2 का गुणा कर देंगे, 9 दूना का 18 माइनस 6। अब देखिएगा, अब तो आपको समझाए ही है, ये दोनों प्लस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33 माइनस 6। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा 27। विकल्प नंबर 3 यानी कि ग क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, इन इसमें से इसको हटा देंगे 15 आ जाएगा, 9 दूना का 18 हो जाएगा माइनस 6। अब देखिएगा 15 दूना 30, 3 33 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो माइनस 6, 33 में से 6 जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ग आंसर, ठीक है। इस सवाल के बाद ये पूरा ऐसा सवाल ही समझाना है, पूरा कंसेप्ट ही समझाना है, उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लो अभी अगर कठिन लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये 2-3 सवाल बचे इस चैप्टर के, बताने के बाद इसका पूरा कंसेप्ट ही समझना है, ठीक है। उसमें हम डिटेल में करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पानी पी लेते हैं 1 मिनट, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा ना। आगे देखिएगा, इसके आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा में ही दूसरा सवाल, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला था, अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा है। सवाल क्या दिया है, 28 प्लस 4, क्या लिखा है 28 प्लस 4 माइनस 10 गुणित 5, माइनस 10 गुणित 5। उसके बाद क्या लिखा है प्लस 4 भागे 2। अब देखिएगा इसका हमें पूछा है कि आंसर क्या होगा। तो कैसे करेंगे, 28 4 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 32, माइनस 10 5 को कर दीजिए 50, प्लस ब्रैकेट का ही पहले हल करेंगे, 4 में 2 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 2। ये देखिए ये दोनों प्लस में है यानी बराबर, 32 प्लस में 2 प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34, माइनस क्या हो जाएगा 50। ये प्लस में ये माइनस में है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा देंगे 16, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस का निशान लगा देंगे। और आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं
कि हमेशा जैसे 34 बड़ी संख्या है, क्योंकि ये माइनस में और माइनस वाले से धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है, लेकिन समझाने के लिए इजी हो इसलिए कह दिया जाता है कि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या दिख रही है उसमें से छोटी वाली संख्या घटा के बड़ी संख्या जो दिख रही है उसके सामने का चिन्ह लगा दो। इस तरह से समझ में आए कि नहीं? तो ये हो जाएगा -16। हाँ, इसका ऑप्शन दे रखे थे, इसमें ऑप्शन दे रखा था, क का दे रखा था 23, ख का दे रखा था -12, ग का दे रखा था 17 और घ का ऑप्शन दे रखा था -16। तो आंसर -16 है, तो घ वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे चलते हैं, देखिएगा। ठीक है, देखना। क्वेश्चन नंबर 3 से कैसे करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है कि क और ख दिए गए हैं, स्तंभ क में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ ख में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ क के भाग के प्रश्न का स्तंभ ख के स्तंभ ख में उसके उत्तर से मिलान कीजिए। यानी कि दो स्तंभ दिए गए, स्तंभ क में पूरा भाग का सवाल दिया गया है और स्तंभ ख में इन जितने भाग मतलब दिए गए हैं स्तंभ क में उसी सब का आंसर दिया गया, लेकिन दिया है अव्यवस्थित क्रम में। मतलब कि ऐसा नहीं कि जो भाग है उसके सामने उसका आंसर दिया, मतलब लाइन में ही आंसर दिया, पता नहीं कौन आंसर होगा। तो हमें क्या करना है कि जो क में भाग दिए गए उसको हल करना है, उसका आंसर जो ख में मिलेगा उससे मिलान करना है। ठीक है, तो हम देखो कैसे करेंगे। स्तंभ क है और इधर ख है। पहले सवाल देख लो क्या क्या लिखा है। लिखा है 6/3, फिर लिखा है -12/6, फिर क्या लिखा है 18/-6, फिर क्या लिखा है -21/-7, फिर क्या लिखा है इधर, लिखा 24/4, क्या है 24/4, फिर क्या है -25/-5, ठीक है, फिर क्या है -21/3, फिर क्या है 28/-7। ठीक है, ये हम ब्रैकेट अपने से लगा दिया, वैसे होता है माइनस में ब्रैकेट ऐसे, अब लगाया नहीं सवाल में तो मत लगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये सवाल दे रखा है, हम हल करेंगे और उसके उत्तर से मिलान करेंगे। इधर उत्तर क्या दे रखा है 6 -4 -7 2 ठीक है, इस तरह से दिया है। अब एक एक सवाल हल करेंगे, उधर मिलान करेंगे। देखिए क्या दिया है 6/3 लिखा है पहला, तो इसको 6/3 लिख लेंगे, 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। कहीं ऑप्शन मिल रहा है हमारा, नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इसको यहाँ मिला देंगे। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला सवाल क्या है, -12/6 लिखा है ना, तो इसको -12/6 लिख सकते हैं। 6 का 12 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, ऊपर माइनस है तो माइनस का निशान लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा -2 आंसर आएगा। कहाँ गया है देन, इसको यहाँ मिला देंगे। अगला देखिएगा, अगला सवाल क्या है 18/-6, ये लिखा इधर कर दे रहे हैं, क्या दिया है 18/-6। अब देखिएगा 18/-6 दिया है ना, तो कैसे करेंगे इसको देखना, 18/-6 लिख लेंगे। अब माइनस तो नीचे नहीं रहता तो माइनस ऊपर जाएगा, 18 के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस का निशान है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा -18 भागे कितना हो जाएगा 6। 6 का भाग देंगे 18 में 3 बार में जाएगा, अंश में माइनस तो माइनस का निशान, तो आंसर कितना आ गया -3। कहीं है हिडन है -3, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है ग का, क्या है -21/-7 है, तो -21 बटा के क्या कर देंगे -7। अब देखना -7 ऊपर जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस का निशान, 21 बटा हो जाएगा 7 और 7 का 21 में भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। इसका आंसर कहाँ आ जाएगा 3, यहाँ मिला देंगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 24/4, क्या दिया है 24/4, 24/4, तो 4 इसको लिख सकते हैं 24/4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 4 का भाग दे देंगे 24 में, तो कितने बार में जाएगा 4 6 24, 6 बार में जाएगा। तो देखो 6 कहाँ है, 6 कहीं है, फिर दिन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6।
अगला सवाल देखिएगा क्या दिया है। दिया है अगला सवाल -25 भागे -5। तो देखो कैसे करेंगे, -25 बटा के हो जाएगा -5 और माइनस माइनस मतलब माइनस से नीचे है ऊपर जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी कि 25 बटा के 5 हो जाएगा और 25 में 5 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो 5 कहीं है, हेडन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्या है, -21 भागे क्या दिया है 3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं -21 बटा के 3, माइनस ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 का 21 में भाग देंगे 7 और इसे आएगा तो माइनस। तो क्या कर देंगे भाई, माइनस अंश में था तो माइनस का निशान लगा देंगे। तो -7 देखो कहीं है, हेडन है, कहाँ गया, इसका आंसर आ जाएगा -7 पर, हेडन -7। अगला देखिएगा -7 पर। अगला देखिएगा ये सवाल है, तो अगर जब सब मिल गया तो इसका आंसर यही होगा, और नहीं भी आ रहा तो आप चेक कर लेंगे भैया कितना था 28 भागे -7 है, तो इसको हम 28 बटा के 7 लिख लेंगे, -7 माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे तो रहता नहीं है, ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा -28 बटा कितना हो जाएगा 7 और 7 का 28 से भाग देंगे 4 और यहाँ माइनस का निशान लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -4। इस तरह से इस सब सवालों को क्या करेंगे, मिला लेंगे। अगर आप इतना पढ़ने के बाद मिलाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक एक मतलब एक एक देखते जाइए कैसे मिलाए हम, एक एक सवाल का आंसर देखते जाइए, मिलाते जाइए तो ठीक रहेगा। तो लगाते रहिए, मिलाते रहिए। आप ऐसे अगर सोचेंगे कि वीडियो रोक कर लगा लें तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिएगा, कहा है कि प्रश्न क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन उत्तरों में से केवल एक सही है। सही उत्तर पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 4 सवाल है, क है, ख है, ग है और घ है। उसमें देख लेंगे आप, हर में सवाल दिया और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हम पूरे चारों सवालों को हल करेंगे और उसका आंसर देख लेंगे। मतलब कि जैसे चौथा का क लगाएंगे तो उसका आंसर चारों विकल्पों में देखेंगे, जोड़े का टिक मार देंगे। ऐसे ही ख का, ऐसे ही ग का, ऐसे ही घ का करना है। तो करते हैं 1 बाई 1। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का क देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का क देखिएगा, कहा है कि -36 भागे दिया है, -9 का चिन्ह है 36 भागे 9। ये सवाल दिया है, कहा है सवाल में जो आंसर आएगा उसका क्या चिन्ह है। तो इसको हल कर लीजिए। -36 भागे 9 का मतलब बटा 9 लिख लेंगे कि नहीं, और 9 का 36 में भाग देंगे तो 4 में जाएगा, अंश में माइनस है तो माइनस का निशान लगा देंगे। तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, हमारा ऋणात्मक में। देखो माइनस में आया है ना, आंसर हमारा जो आएगा किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। और विकल्प दिया है कि इसका चिन्ह क्या है। पहला ऑप्शन है धन, दूसरा ऑप्शन है ऋण, तीसरा ऑप्शन है न तो धन न ऋण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऋणात्मक। क्या आएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, क का दूसरा नंबर ऑप्शन नंबर दिया है ना, विकल्प 2 दिया है ना, देखना विकल्प में जो दूसरे नंबर का है ऋण लिखा है ना, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ख का ही ख देखिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ही ख। कहा है कि 27 भागे, क्या कहा है, क्या लिखा है, 27 भागे -3 का चिन्ह है। इसका चिन्ह पूछा है तो इसको हल कर लीजिए। -27 बटा के 27 बटा के क्या हो जाएगा, -3। माइनस नीचे नहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस का गुणा -3। 3 का भाग दे देंगे 9, 27 में तो 9 बार में जाएगा, अंश में माइनस है तो माइनस का निशान लगा देंगे। तो आंसर इसका क्या आएगा, माइनस में। किस में आ जाएगा, माइनस में। यानी कि इस सवाल का चिन्ह क्या आएगा, माइनस यानी कि ऋण। क्या आएगा, ऋण यानी कि ऋणात्मक आएगा। ऑप्शन देख लो, ख का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन न तो धन न तो ऋण,
दूसरा ऑप्शन धन, तीसरा ऑप्शन ऋण, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन जो है ख का, चौथा का ख का जो तीसरा ऑप्शन ने ऋण दिया है कि नहीं, तो विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। विकल्प 3 क्या हो जाएगा, विकल्प तीसरा में देखो ऋण लिखा है ना, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? किसका जी, कहाँ गया, किसका पढ़िए जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर ख का विकल्प नंबर 3 दिया है ऋण ना, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे 2 सवाल देखते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, ग का देखिएगा, ग का क्या है, ग का है, ग का देखिएगा क्या है। ग का सवाल दिया है -36, भागे क्या लिखा है -4। इसका चिन्ह पूछा है तो हल कर लीजिए। -36 बटा के -4 लिखेंगे, माइनस नीचे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, समझिएगा। माइनस नीचे है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 36 बटा के हो जाएगा 4, और कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 9 के 36। तो आंसर क्या आएगा, धनात्मक। इसका आंसर क्या आएगा, धनात्मक, यानी कि धन में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ग का पहला देखिएगा, ऑप्शन दिया है ना धन, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, विकल्प नंबर पहला। और विकल्प या विकल्प इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्शन, तो विकल्प नंबर पहला ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा घ का, क्या देखिएगा, घ का क्या है 28 भागे 7। इसका चिन्ह पूछा है तो देखिएगा 28 में 7 का भाग दे देंगे, दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 7 चौका कितना हो जाएगा 28। तो 4 आया, प्लस में आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धन। क्या हो जाएगा, चिन्ह इसका क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और घ का ऑप्शन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 के घ का दूसरा ऑप्शन है, दूसरा नंबर विकल्प दूसरा धन वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा ऑप्शन धन। ठीक है, देखो हुआ क्या कि हम पहले ही पूरा कॉन्सेप्ट और नियम समझा चुके हैं। तो मतलब इस वीडियो में वैसे बता के तो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, इसलिए 1 बाय 1 करके हम लोग सवाल लगाए थे। समझ में आया कि नहीं, क्या होगा यार। अब इसके बाद देखेंगे जो चैप्टर आएगा ब्रैकेट्स वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी जाएंगे, किसी भी एग्जाम में अगर गणित पूछ रहा है तो इससे 1-2 सवाल जरूर पूछता है, क्योंकि ब्रैकेट का, कोष्टक का और ये का भागु योग पर बहुत आधारित सवाल है। बोर्ड मास के नियम पर बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, और एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी इस तरह के माने जाते हैं। तो उसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 और अभ्यास नंबर 3 का हमने पढ़ लिया। ये अपने पूरा यही सवाल है। तो पहले इसका पूरा एकदम डीप में 1-2 लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, नियम समझेंगे, फिर 1 बाय 1 करके 3 का सवाल लगाएंगे। उसके साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर अंक गणित का ये लास्ट चैप्टर आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 सांख्यिकी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में आया होगा। और नहीं आता तो हमें कमेंट के थ्रू बताया करिए, ताकि हम अगली वीडियो में आपका सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।